विजयनगर नाम के एक गांव में हरिप्रसाद अपनी पत्नी कमला और बेटे विजय के साथ रहता था। हरिप्रसाद के पास अपनी कोई खेती नहीं थी। हरिप्रसाद फल बेचने का काम करता था। उस गांव में शहर से एक व्यापारी अक्सर आता और गांव वालों का अनाज खरीदता था और गांव वाले उस व्यापारी को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन व्यापारी को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं? आज तो बहुत देर हो गई है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब निकलूंगा तो पता नहीं शहर कब पहुंचूंगा। मुझे लगता है आज रात मुझे इसी गांव में रुकना होगा। तभी वहां से हरिप्रसाद जा रहा होता है और व्यापारी जी को रास्ते में देख हरिप्रसाद बोलता है, अरे व्यापारी जी, आप तो शहर वाले व्यापारी जी हो ना? आप अभी तक गए नहीं? अब तो बहुत शाम हो गई है। कुछ ही देर में रात हो जाएगी। आपको निकल जाना चाहिए था। वैसे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ परेशानी है क्या? हरिप्रसाद को देख व्यापारी सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचता है, मुझे लगता है मुझे इस हरिप्रसाद की मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो फल बेचता है। इससे आज तक मैंने न फल खरीदी है न ही मुझे कोई जरूरत है। गांव में किसी के पास मदद मांगूंगा तो बदले में अनाज कम पैसे से लेना होगा, लेकिन अगर इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा मौका मिला है, इसके घर ठहर जाता हूँ। मेरा आज का काम निकल जाएगा और रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हाँ हरिप्रसाद, देखो ना, शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि आज रात मुझे इसी गांव में रुक जाना चाहिए। इतनी रात गए यहाँ से निकलना मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ धन भी है। रात गए रास्ते में पता नहीं कोई चोर मिल गए तो, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहीं रुक जाऊं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगूं, किसके घर पर रुकूं। पता नहीं कोई इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं, और मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि इस गांव में ही कहीं कोना देखकर रात गुजार लूंगा। अरे नहीं नहीं व्यापारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे लिए मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आप रात भर मेरे यहाँ रुक जाइए, कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं हरिप्रसाद, तुमने कह दिया इतना ही काफी है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारा भी तो परिवार है ना। तुम्हारी पत्नी को इस बात से तकलीफ होगी। रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं व्यापारी जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है और ना ही मेरी पत्नी को तकलीफ होगी। आप उसकी फिक्र मत करिए, आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे हरिप्रसाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा तो मुझसे कोई लेन देन भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद की। सचमुच तुम बड़े ही नेक दिल हो। व्यापारी रामेश्वर को लेकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है।